दोस्तों, आज मैं आपको रूबीना नामी एक खातून की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो गुर्बत, हालात और बच्चों की मासूम ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर एक ऐसा कदम उठाने पर आमादा हुई जिसकी कभी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में कोई भी बगैर किसी मतलब के किसी की मदद नहीं करता। हर चीज की एक कीमत होती है और बाज़ औकात ये कीमत बहुत भारी पड़ती है। ये वाकया एक ऐसी औरत का है जिसका माजी बेहद खुशहाल था। उसका शौहर जावेद एक मेहनती इंसान था जो अपने बच्चों और बीवी के लिए हर आसाइश फराहम करता था। घर में हंसी खुशी का माहौल था, बच्चे मुस्कुराते थे, माँ मुतमईन रहती थी और हर दिन शुक्र के साथ गुजरता था। न किसी चीज की कमी थी, न किसी फिक्र का गुजर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जावेद का इंतकाल हो गया। वो दिन रूबीना की जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन साबित हुआ। शौहर के जाने के बाद घर जैसे वीरान हो गया। हंसी खुशियां सब कहीं खो गए। अगरचा पहले साल उसने कुछ बचत और लोगों की मदद से गुजारा कर लिया, मगर हर दिन गुजरते वक्त के साथ बोझ बनता गया। एक दिन ईद करीब आई और बच्चों ने नए कपड़ों की फरमाइश की। रूबीना के पास न पैसे थे और न कोई सहारा। वो बच्चों की ख्वाहिशों के आगे बेबस होकर करीबी दुकान पर गई। उसने दुकानदार सलीम से दरख्वास्त की कि वो बच्चों के लिए कपड़े दे दे, बाकी बाद में हिसाब कर लेगी। लेकिन सलीम ने भी वही किया जो अक्सर लोग इस माशरे में करते हैं। उसने कपड़ों के बदले ऐसी शर्त रखी जिसने रूबीना को अंदर से तोड़ दिया। रूबीना के सामने दो ही रास्ते थे, बच्चों को ईद पर खुश देखना या अपनी इज्जत बचाना। वो लम्हा ऐसा था जहां एक माँ की मोहब्बत और एक औरत की खुददारी आमने सामने खड़ी थी, और उसने जो फैसला किया वही आज की उस कहानी का दर्दनाक पहलू है। क्योंकि साजदा के शौहर फहद ने जो थोड़ी बहुत रकम पसंदाज कर रखी थी, वही कुछ दिनों तक उसके काम आती रही। इन्हीं पैसों से वो बच्चों का पीठ करती, गुजारा करती रही। थोड़ी बहुत जमा पूंजी से महीनों निकाल लिए, लेकिन जब वो भी खत्म हो गई तब असल इम्तिहान शुरू हुआ। अब साजदा कभी अपने माँ बाप के दरवाजे पर जाकर मदद मांगती, कभी भाइयों से उम्मीद बांधती और कभी शौहर के मरहूम वालदेन के घर जा खड़ी होती। लेकिन हर दर बंद होता। देखकर वो मजबूरन लोगों के घरों में काम पर जाने लगी। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, कहीं कपड़े धोना। बस जैसे तैसे दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दो वक्त की रोटी से जिंदगी तो नहीं चलती ना। जब ईद करीब आती या किसी शादी की तकरीब, तो साजदा का दिल बच्चों की हसरत भरी आंखों को देखकर टूटने लगता। उसके पास इतने पैसे कहाँ होते कि बच्चों को नए कपड़े और जूते दिला सके। और बच्चे, वो तो दुनिया की मासूम तरीन मखलूक होते हैं। उन्हें क्या मालूम कि उनकी माँ किन तूफानों से गुजर रही है। बस फरमाइशें करते, जिद करते। अम्मी, उरूज के अम्मी अब्बू ने उसे नए कपड़े ले दिए हैं, हमें भी चाहिए। अम्मी, पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे थे, इस बार तो नए कपड़े लेने ही हैं। इन्हें क्या खबर कि उनकी माँ रोज अपनी खुददारी, थिकन और तन्हाई से जंग लड़ रही है, बस इनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए। वो जानती है कि बच्चों को खुशी चाहिए, और ये खुशी सिर्फ तब आती है जब उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हों। और साजदा, वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, बस इनकी आंखों में खुशी, एक चमक देखने के लिए। सभी हमसाए के बच्चों ने उनके बच्चों को छेड़ा था, हंसी मजाक किया था। इस बार तो तुम भी नए कपड़े पहनकर ईद पर घूमने चलोगे ना। ये सिर्फ बच्चे थे, नादान। जिद करना, फरमाइशें करना उनका हक था। उन्हें क्या मालूम कि उनकी माँ किन हालात की मारी है। इन्हें क्या खबर कि वो औरत सुबह सवेरे से शाम तक कितने घरों की दहलीज पर झुकी रहती है, किस तरह थकी हारी, जिस्मानी और जहनी बोझ लिए चुपचाप अपने आंगन में लौटती है। बस बच्चों को तो अपनी ख्वाहिश दिखाई देती है, आसपास के बच्चों की शौखियां, इनके रंगीन कपड़े वही ख्वाब बन जाते हैं। और माँ, वो तो माँ ही होती है। दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि इस बार वो अपने बच्चों को खुशी जरूर देगी। पिछली ईद की याद आज भी उसका दिल चीर देती है। न नए कपड़े, न पसंद का खाना, बस हालात का बोझ और बच्चों की खामोश नजरें। लेकिन इस बार वो कुछ भी कर ले, अपने बच्चों को मुस्कुराने से न रोकेगी। वो चल पड़ी रिश्तेदारों के दरवाजों पर, अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाइयों से मन्नत समाजत की, दिल की हालत बताई। कहा, मेरे बच्चों की जिद बढ़ती जा रही है, बस चंद रुपए कपड़ों और जूतों के लिए दे दो। लेकिन जवाब हर तरफ से मायूसी ही था। माँ बाप ने कहा, बेटी, हम खुद तंगी में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने तो साफ लफ्जों में कह दिया, हमने खुद भी कपड़े नहीं लिए, तुम्हें क्या दें। फिर वो अपने सास से सर के पास गई, लेकिन वहां से अल्फाज की चोट मिली, तुम अब अकेली हो, बेहतर है कि दूसरी शादी कर लो। कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुम्हें और बच्चों को सहारा मिलेगा, शायद खुशी भी। ये सुनकर साजदा का दिल लर्ज गया। शायद वो हाँ कर भी देती, अगर सिर्फ अपनी जिंदगी, अपनी खुशी के बारे में सोचती। लेकिन उसके दिल में बच्चों की तस्वीर थी, वो नन्हे हाथ, वो चमकती आंखें, वो मासूम मुस्कुराहट। उसने दिल में सोचा, जो शख्स मेरे बच्चों का बाप नहीं है, वो इनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा। वो मुझे तो शायद खुश रख ले, लेकिन मेरे बच्चों के दिल की वो जगह कभी नहीं भर सकेगा जो इनके बाप फहद ने मोहब्बत से भरी थी। उसने दिल ही दिल में एक पख्ता फैसला कर लिया था कि नहीं, वो शादी नहीं करेगी, चाहे जितनी भी तकलीफ सहनी पड़े, चाहे कितनी ही
तंगी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी अजनबी के रहमो करम पर हरगिज नहीं छोड़ेगी। सुतीले रिश्ते की मेहर अपने बच्चों की पेशानी पर कभी नहीं लगने देगी। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, सूरज तप्श के अंगारे बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में जो जलती हुई आग थी वो सूरज की तमाज़त से कहीं ज्यादा भड़कीली थी। अब कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, कौन मेरा सहारा बनेगा, यही सवाल उसके जहन में बार बार गूंजने लगे। सड़क पर चलते फिरते चेहरे हर एक अजनबी लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया में उसके लिए कोई दर नहीं खुला। हर दरवाजा, हर उम्मीद, हर रिश्ता बंद हो चुका था। इसका दिल बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए मैं अपनी इज्जत का सौदा कर लूं? मगर अगले ही लम्हे जैसे उसने खुद को झंझोड़ा हो, नहीं मैं ऐसा हरगिज। लेकिन सवाल ये था, अगर और कोई रास्ता न बचा तो इसी किशमकिश ने उसके कुंधों को झुका दिया था। दिल जैसे दीवार से जा लगा हो, जेब खाली, हाथ खाली और मासूम बच्चे जिद पर कायम। अब वो एक नए रास्ते के बारे में सोचने लगी थी। शायद शादी ही कर लूं, अगर कोई फौरन निकाह पर राजी हो जाए तो बच्चों की जिद भी पूरी हो जाए। मगर ईद में तो सिर्फ 2 दिन बच्चे थे। कोई भी शादी करने वाला निकाह की तारीख ईद के बाद रखता, और बच्चे वो तो ईद पर ही खुशियां मांग रहे थे। सो ये रास्ता भी बंद हो गया। मायूस, थकी हुई, दिल शिकस्ता, नम आंखों के साथ वो चुपचाप घर वापस लौट आई। घर आकर फर्श पर बैठ गई, अपना सिर दोनों घुटनों में देकर बस सोचती रही, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किस दरवाजे पर जाऊं। तब अचानक उसे पड़ोसन की एक बात याद आई। कुछ दिन पहले बातों बातों में उसने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े किस्तों पर देता है। पहले कपड़े दे देता है और रकम बाद में वसूल करता है। बस किस्तें वक्त पर पूरी कर देना, बाकी कोई मसला नहीं होता। ये जुमला सुनकर साजदा की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी, जैसे अंदर कहीं से डूबते दिल ने आखिरी उम्मीद समेट ली हो। उसे लगा जैसे किस्मत ने बंद दरवाजे पर पहली बार दस्तक दी है। बच्चों के मासूम चेहरे आंखों में घूमने लगे और दिल से एक सादा सी दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता बेहतर है तो उसे आसान बना दे, और अगर उसमें कोई आजमाइश छिपी हो तो मुझे बचा ले। इसी उम्मीद के सहारे वो दोपहर में अपनी पड़ोसन के दरवाजे पर गई। दरवाजा खटखटाया और कहा, बाजी, वो कपड़ों वाला कहाँ मिलेगा जो किस्तों पर कपड़े देता है? मुझे बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता, गली का मोड़ सब तफसील से बता दिया, मगर साथ एक बात और कही, देख बहन, वो दुकान वाला थोड़ा सा अलग मिजाज का है, उसकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं जिन्हें हर कोई मान नहीं पाता। साजदा ने हैरत से पूछा, ऐसी कौन सी शर्तें होंगी जो मैं नहीं मान सकती? मैं तो कपड़े अपने बच्चों के लिए लेने जा रही हूँ, कोई गलत काम तो करने नहीं जा रही। पड़ोसन ने कंधे अचकाकर कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती बहन, तुम खुद जाकर बात करो, अगर मुनासिब लगा तो लेना, वरना वापस आ जाना। साजदा के दिल ने खुद से कहा, मैं अपनी हुदूद नहीं पार करूंगी, अगर बात सीधी हुई तो ठीक है, वरना मैं खाली हाथ ही लौट आऊंगी। अगले दिन वो औरत सूरज निकलते ही उस दुकान पर पहुंच गई। आम दुकानदारों की तरह वो भी बड़े चाव से कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, कभी नीला जोड़ा, कभी सब्ज फराक। लेकिन साजदा ने उसे नरमी से रोका और कहा, भाई कपड़े बाद में दिखाना, पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है आप किस्तों पर कपड़े देते हो। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी जी, देते हैं, बस किस्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। दुकानदार ने बात जारी रखी, और एक बात और भाभी जी, हम शर्तों के बगैर किसी को कपड़ा नहीं देते, क्योंकि अक्सर लोग कपड़े लेकर गायब हो जाते हैं, पैसे वापस नहीं करते। साजदा ने बेताबी से कहा, तो बता देना भाई, क्या शर्तें हैं? अगर स्टाम्प लिखवाना है वो भी करवा लूंगी, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, बस इनकी खुशी के लिए आई हूँ। दुकानदार का लहजा अब थोड़ा संजीदा हो चुका था। वो आहिस्ता से आगे झुका और बोला, नहीं भाभी, स्टाम्प की बात नहीं है, हमारी शर्तें थोड़ी अलग हैं और थोड़ी मुश्किल भी। फिर उसने मेज के नीचे से एक पुरानी सी किताब निकाली और आहिस्तगी से कहा, आप पढ़ना लिखना जानती हैं? साजदा ने सर हिलाया, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। दुकानदार ने किताब मेज पर रखी और कहा, इसमें हमारी तमाम शर्तें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए, अगर सब कुछ मंजूर हो तो कपड़े दे दूंगा, लेकिन अगर कुछ भी पसंद न आया तो बगैर कुछ कहे बस खामोशी से यहाँ से चली जाइएगा। साजदा ने सर हिलाकर किताब खोली और जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया उसकी सांसें भारी होने लगे। पहला सफ़ा, पहली शर्त, और हाथ लरजने लगे। तहरीर था, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेना चाहेगी उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बरका और तमाम कपड़े उतारने होंगे। वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने मौजूद होगी। हम उसकी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका चेहरा, जिस्म सब कुछ साफ दिखाई देगा। ये वीडियो हमारे पास महफूज रहेगी जब तक कि वो औरत मुकम्मल अदायगी न कर दे। अगर किस्तें वक्त पर अदा न की गई या बीच में पैसे देने से इनकार कर दिया गया तो ये वीडियो एक मखसूस वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जहां से जो रकम हासिल होगी वो इसके बकायाजात में शामिल करके हिसाब मुकम्मल किया जाएगा। ये हमारे स्टोर का पहला उसूल है। जो भी औरत यहाँ किस्त पर कपड़े लेने आएगी उसे सबसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी होगी। ये पढ़ते ही साजदा का दिल धक से रह गया, हाथ कपकपाने लगे, आंखें धंधला गईं और जबान खशक हो गई। एक लम्हे को वो जैसे गूंगी हो गई हो, जिस्म सिन पड़ गया, जैसे वक्त रख गया हो और दिल में एक जख्म दहकने लगा। किताब अब साजिदा के हाथ में कांप रही थी, जैसे उसके अल्फाज कांटे बनकर उसकी हथेलियों को छबने लगे हों। दूसरी शर्त, उसने आंखें धंधलाती नजर से पढ़ा, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करते तो हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा,
जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको फौरन हाजिर होना होगा। ये ताल्लुक सिर्फ एक बार का नहीं होगा। ये अमल तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें मुकम्मल अदा नहीं हो जाती। और हाँ, अगर आप दरमियान में आने से इनकार करें या किसी भी तरह वादा तोड़ें तो हम पहली शर्त के तहत बनाई गई वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ झूठा पुलिस केस भी दायर कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक कर्ज मुकम्मल ना हो, आप हर बार हमारी तलब पर हाजिर हों। ये अल्फाज साजदा के लिए किसी तेज धार खंजर से कम न थे। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे सांसें बंद हो गई हों, जैसे जमीन उसके कदमों से खसक गई हो। इसका रंग उड़ चुका था, आंखों के सामने धंध सी छा गई, लेकिन अभी वो पूरी तरह संभली भी न थी कि तीसरी शर्त ने जैसे आखिरी वार कर दिया। अगर आप पहली और दूसरी शर्त नहीं मानते तो हमें एक स्टाम्प देना होगा। इसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज होगा कि जिस मकान में आप रहती हैं, अगर वो मकान आपके नाम है तो हमें मुकम्मल अख्तियार हासिल होगा कि अगर किस्तें वक्त पर अदा ना हो सकें तो हम वो मकान कानूनी तौर पर अपने नाम करके फरोख्त कर दें और रकम वसूल कर लें। यह स्टाम्प मुकम्मल कानूनी होगा, और अगर बाद में आप इनकार करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान अपने नाम करवा लेंगे। ये सिर्फ किसी एक औरत के लिए नहीं था। ये तीनों शर्तें उस दुकान की तयशुदा पॉलिसी थीं, और जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती थी उसे उन्हीं जिल्लत भरे रास्तों से गुजरना पड़ता था। साजदा ने धंध भरी थकी हुई आंखों से वो तमाम सतरें पढ़ लें। किताब अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब सिर्फ उसका जिस्म नहीं, उसकी रूह भी कांप रही थी। मगर एक बात उसके दिल में साफ थी, पहली और दूसरी शर्त वो कभी भी नहीं मान सकती, क्योंकि वो एक खुददार इज्जतदार औरत थी। उसकी गैरत ने उसे झुकने न दिया। चलो, अगर मकान वाली शर्त होती तो शायद सोचती, मगर फौरन ही दिल से एक और सदा आई, मेरे पास तो कोई मकान है ही नहीं, मैं तो किराए के घर में रहती हूँ। मेरे पास गिरवी रखने के लिए इज्जत के सिवा कुछ नहीं, और किराए के मकान पर तो कोई स्टाम्प बनता ही नहीं। ये सोचकर साजदा ने वो किताब बंद की, खामोशी से उसे दुकानदार की मेज पर रख दिया। कुछ कहे बगैर पलट गई। दिल भारी था, आंसू आंखों के किनारों तक पहुंच चुके थे, कदम लरुज रहे थे। जिस दुकान से वो उम्मीद लेकर निकली थी, वहां से सिर्फ शर्मिंदगी, खौफ और जल्लत समेट कर वापस आ रही थी। अभी वो बाहर निकलने ही वाली थी कि पास ही खड़े एक दूसरे दुकानदार ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर लिखे दर्द को महसूस करके आवाज दी, बहन जी, अगर आप कपड़े लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। साजदा ने जल्दी से जवाब दिया, भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो किस्तों पर लेने गई थी। दुकानदार नरमी से मुस्कुराया, कोई बात नहीं बहन, पैसे बाद में दे देना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं, बस बच्चों की खुशियां कायम रहनी चाहिए। ये जुमला सुनते ही साजदा का दिल जैसे लर्ज गया। पहला दुकानदार, उसकी गलीज शर्तें और वो लर्जती तहरीर फौरन जहन में घूम गई। उसने घबरा कर कहा, भाई, मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। वो नेक दुकानदार संजीदा लहजे में बोला, बहन, मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं, न वीडियो, न ताल्लुक, न कोई स्टाम्प, बस जब अल्लाह तुम्हें नवाजे तो मुझे दे देना, ना कोई जल्दी, न जोर, न जबर, बस नियत साफ होनी चाहिए। मगर साजदा अब यकीन के इस मकाम पर नहीं थी। वो एक बार डर चुकी थी, खौफ उसके दिल में बीज की तरह जम चुका था। कांपती आवाज में बस इतना कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया, और तेज कदमों से वापस घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार ने उसे जाते हुए देखा, दिल ही दिल में जान गया कि ये औरत शराफ्त का पैकर है, लेकिन अब किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं रखती। वो अल्लाह वाला दुकानदार चंद लम्हे अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। दिल बेचैन था, जैसे अंदर से कोई सदा दे रहा हो, ये औरत मदद की मुस्तहक है, ऐसी मदद जो इज्जत के साथ हो, जो खामोश हो, जिसमें ना दिखावा हो, ना तरस, बस खालिस इंसानियत हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा, ना आवाज दी, ना खुद को जाहिर किया, बस इतना चाहता था कि जान ले ये औरत कहाँ रहती है, ताकि वो उसकी मदद किसी को बताए बगैर, किसी एहसान के लफ्ज के बगैर कर सके। चलते हुए उसके लबों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे उस मजबूर माँ का बोझ बांटने की तौफीक दे, ऐसी मदद दे सकूं जो इज्जत के साथ हो, जो जबान से नहीं दिल से दी जाए। जब उस अल्लाह वाले दुकानदार ने उस औरत का घर देख लिया तो वापस अपनी दुकान लौट आया। दिल में सुकून था, लेकिन एक अधूरा काम अभी बाकी था। शामत ढले, वो दोबारा निकला, न किसी को साथ लिया, न किसी से जिक्र किया। कपड़ों और जूतों के पैसे एक लिफाफे में रखे और खामोशी से उस औरत के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई पैगाम, बस एक खालिस नेकी जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की गई थी। इस औरत को खबर तक न हुई। वो तो रात को जाए नमाज पर बैठी थी, खामोश, थकी हुई, बोझल दिल लिए। दिल की कैफियत ऐसी थी जैसे अंदर कोई आहट हो, लेकिन जबान पर अल्फाज नहीं थे। आंखों में नमी थी और दिल बस एक ही दर्द से भरा हुआ। फिर वो रब के हुजूर झुक गई और रोते रोते गड़गड़ाते हुए बोली,
ऐ मेरे अल्लाह, तू ही जानता है मैं किस हाल में हूं। मैं कब किसी के सामने रोई, कब किसी के आगे हाथ फैलाया, बस तेरे ही दर पर आई हूं। तू सब देख रहा है ना, मेरे बच्चों की इज्जत भी, मेरी खामोशी भी, और मेरे खाली हाथ भी। ऐ अल्लाह, मैं जानती हूं तू हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तो अंधेरे में रोशनी दे दे, बंद दरवाजों को खोल दे, और बेआस को भी आसाता फरमा दे। वो रोती गई, दुआएं मांगती गई। हती की वही सजदे की हालत उसे नींद की आगोश में ले गई। सुबह जब आंख खुली तो वो हसब मामूल अपने मामूलात के लिए सहन में आई, लेकिन जैसे ही नजरें जमीन पर पड़ें उसके कदम वहीं जम गए। आंखें हैरत से फैल गईं, दिल धड़कने लगा। सामने जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफा उठाया, धड़कते दिल के साथ खोला तो अंदर नोटों की गड्डी थी। कुछ लम्हे वो बस उसे देखती रही, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। क्या ये ख्वाब है? क्या वाकई? ये कैसे हो सकता है? दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, न कोई आवाज आई, न कोई निशानी। तो फिर ये कौन था? उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा आहिस्ता आहिस्ता खोला। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, सांसें थमी हुई थीं। जब पैसों की गड़ी सामने आई तो चंद लम्हे वो साकत रह गई, जैसे वक्त थम गया हो। फिर बेअख्तियार उसके लबों से एक जुमला निकला, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। तू वाकई सब कुछ देख रहा था। ये वही रब था जिससे वो कल रात रो रो कर मांग रही थी। ये वही अल्लाह था जिसने उसे गमनामी में खामोशी से गैब से नवाज दिया। इतनी रकम थी कि अगर वो औरत कुछ न भी करे तो भी 5 साल तक उसका घर आराम से चल सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र, सुकून और ईमान के थे। वो फौरन जाए नमाज पर जा बैठी और सजदे में गिरकर सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तूने सुन लिया, तूने गैब से मदद भेजी, तू ही सच्चा है, तू ही। इसी दिन उसने बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदे और ईद के दिन बच्चों को तैयार करके खुद साथ लेकर बाहर निकली। वो बच्चे खुश थे, माँ मुतमईन थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाया था, बस रब से मांगा और अल्लाह ने अता कर दिया। फिर उसकी जबान से वो दुआ जारी हुई जो दिल की गहराई से निकली थी, या अल्लाह, तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। तो ही है जो अंधेरों में रोशनी पैदा करता है, तो ही है जो गम के बाद सुकून अता करता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना देना। हमें ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल हो, जो हमारी औलाद के लिए बरकत बने, जो हमारे दिल को भी मुतमईन करे। ए अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जो माँ बाप बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे उनके लिए आसानियां पैदा फरमा, उनके दिलों में सब्र और जबान पर तेरा शुक्र जारी फरमा। ए मेरे रब, जब दिल टूटे हों, जेब खाली हो और दुनिया हमें ठुकरा दे तो हमें थाम लेना और हमारे दिलों में ये यकीन हमेशा कायम रखना कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते और तेरा दर कभी बंद नहीं होता। है रब्बिल आलमीन। जो मर्द व औरत इज्जत के साथ जीना चाहते हैं लेकिन मजबूरी उनका रास्ता काटती है, तो उनके लिए गैबी रास्ते खोल दे और इन्हें कभी उनके ज़मीर के खिलाफ फैसला लेने की नौबत ना आए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नबी करीम ने फरमाया, जो तकवी अख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकाल देता है और वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सूरह तलाक आयत 2-3। और एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है।